हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। तो आई होप आप सभी इनर वर्क और अपनी हीलिंग कर रहे होंगे। और जैसे कि आपको पता है और आपने बहुत जगह पढ़ा सुना या देखा भी होगा कि क्या ट्विन फ्लेम की मैरिज होती है, क्या ट्विन फ्लेम्स इस लाइफ टाइम में मैरिज उनकी पॉसिबल हो पाती है या फिर उनकी मैरिज का सच क्या है। तो ट्विन फ्लेम की मैरिज किस सिनेरियो में हो सकती है और किस में नहीं हो सकती। तो मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने का जो है प्रयास करूंगी। जैसे कि आपको पता है कि ट्विन फ्लेम की जर्नी जो है वो सोल एवोल्यूशन, सोल ग्रोथ की जर्नी होती है। जैसे एक सोल जो दूसरी सोल के साथ दो फिजिकल बॉडीज में डिवाइडेड है, बट वो सोल लेवल पर एक है। तो जैसे आपको पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर अगर आप हो और आपको अब पता चल चुका है कि मैं एक ट्विन सोल हूँ या मैं एक ट्विन फ्लेम हूँ, तो आपको ये भी समझ आया होगा कि हमें इस जर्नी पर इनर वर्क करना है। हमें इसमें बहुत सारा अपने ऊपर काम करके अपनी हीलिंग करनी होती है। हमें अपने आप को, डीएनए को रिप्रोग्राम, अपने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग, हमारा जो भी जंक डीएनए है उसको हमें रिमूव करके अपनी एक न्यू प्योर ऑथेंटिक सेल्फ में आना होता है। तो अगर मैं बात करूं मैरिज की, तो ये दो तीन सिनेरियो में हो सकती है या किस सिनेरियो में होती है या नहीं होती है, मैं वो भी आपको बताऊंगी। अब कुछ ट्विन फ्लेम्स जो हैं, जो अभी दोनों अनमैरिड हैं, अगर आप भी अनमैरिड हो, आपका जो काउंटर पार्ट है वो भी अनमैरिड है और आप इस जर्नी पर हो, आपको पता चल चुका है कि आप एक ट्विन हो, तो उस केस में अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हो और अपने हीलिंग पर आप काम कर रहे हो, अपने जो भी अपनी इनर वर्क के साथ आप अपनी असेंशन कर रहे हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हो, तो आपकी जर्नी या आपकी मैरिज इसी जो लाइफ टाइम में पॉसिबल हो जाती है। अब कई बार क्या होता है कि कुछ ट्विन फ्लेम्स ऑलरेडी अलग अलग स्पाउस से मैरिज उनकी ऑलरेडी हो रखी होती है। तो इस केस में ट्विन फ्लेम्स की मैरिज पॉसिबल हो भी पाती है और नहीं भी। क्यों? क्योंकि इसमें जो डिवाइन की जर्नी के अकॉर्डिंग हम बात करें, तो इस जर्नी में सोल की जो एवोल्यूशन है, सपोज कि आपका जो दूसरा काउंटर पार्ट दूसरी बॉडी में है, बट वो इस टाइम अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ जो भी कर्मा बैगेज को इस टाइम पर ख़त्म कर रहा है, या फिर इस टाइम पर जो उसके प्रारब्ध हैं वो उसको फॉलो कर रहा है, या उसको ख़त्म करने में अपने आप की असेंशन कर रहा है या नहीं भी कर रहा। सपोज आपके काउंटर पार्ट को, डीएम या डीएफ को नहीं पता कि मैं एक ट्विन सोल हूँ, बट वो जनरली किसी और के साथ, कार्मिक पार्टनर के साथ जो है वो मैरिड है या फिर रिलेशनशिप में है। उस केस में जैसे आप डीएफ हील करती है, तो आपके डीएम की अगर हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, आप अपनी तरफ से अपना सोल पर्पस तक पहुंच गए हो, डिटैचमेंट में हो, तब आपके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होती है। जब आपको उनको चेस नहीं करना पड़ता, आप उनको अपने हाल पर छोड़ देते हो अपने, क्योंकि 3D वर्ल्ड में डीएम के जो काम है वो है कार्मिक्स को रिलीज करना, कर्मा बैगेज को क्लियर करना, और जो डिवाइन फेमिनिन का काम है वो है अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी हीलिंग करना और अपनी स्पिरिचुअलिटी के 5D के रास्ते पर चलना। वो डिवाइन फेमिनाइन पहले अवेकन होके इसीलिए इनर वर्क करती है ताकि वो अपने डीएम को अवेकन कर सके। अदरवाइज अगर आपका इस टाइम में आप अगर अलग अलग स्पाउस से मैरिज आपकी हो रखी है ऑलरेडी और आप बाद में मिले हो अपने 40s या 50 एज के बाद या 60s के बाद भी आपका रीयूनियन हुआ है, आप एक दूसरे से मिले हो, आपको वो सोल कनेक्शन फील हुआ है, तो उसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता कि अब आप दोनों एक दूसरे से डाइवोर्स लेके या ये चीज़ें सोच करके आप दोनों एक होने की बात करें, या फिर आपको लगे कि हमें अपने कर्मास को यहीं पर छोड़कर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ट्विन को चूज करना है। वो पॉसिबिलिटी तब बनती है अगर आपका एक स्पाउस इस दुनिया में नहीं है, अब एज है आपकी, और अगर वो ऑटोमेटिकली डिवाइन जो अगर आपके रास्ते से आपके जो भी आसपास कार्मिक हैं उनको हटा देते हैं, तो आप उस सिनेरियो में
पॉसिबिलिटी आपकी मैरिज की बन जाती है। अदरवाइज इसमें फिर आप क्या करते हो, इसमें आपको डिवाइन और सोल मर्जिंग के साथ अपने इनर यूनियन में सोल लेवल पर आना होता है। 5D में अपने डीएम के साथ यूनियन करके अपने सोल पर्पस को करना है। और अगर आपका कर्मा बैगेज आपके भी हस्बैंड या वाइफ के साथ पेंडिंग है तो आप वो पूरा करते हुए अपनी जर्नी को कंप्लीट करते हो। उसके बाद अगर आप सोचो कि ठीक है हमें नेक्स्ट जन्म लेना पड़ेगा एंड ऑल, उसकी आपको नहीं सोचना, क्योंकि नेक्स्ट जन्म जो है वो आपके हाथ में डिसाइड करना नहीं है। वो हमारे इस जन्म में जो हमारा प्रेजेंट है हमें उसको हील करना है। अब हमें पता चल गया है हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़, या हमारी बहुत ज़्यादा स्टक हो रखी है लाइफ, तो वहाँ पर फिर आपको हीलिंग, अपना इनर वर्क या फिर अपनी जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको हील करना है इसी लाइफ टाइम में आपको अवेकन्ड सोल बनना है। ऐसा भी नहीं है कि मैरिज होती नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि मैरिज होती ही है। हर एक केस में हर एक जो डिवाइन सोल है उसके अलग अलग हर एक पे डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू देयर कर्मास, अकॉर्डिंग टू देयर विल और अकॉर्डिंग टू द डिवाइन पर्पस। इसके अलावा अगर आप दोनों में से एक मैरिज और एक अनमैरिड है, सपोज आपका डीएम अगर किसी और को चूज़ कर लेते हैं या फिर किसी अदर में हैं, या आप किसी आपका डीएम सिंगल है और आप किसी और रिलेशनशिप में हो, दोनों केस में मीन्स एक इंसान जो है अपना कर्मा बैगेज तो रिलीज कर रहा है, बट एक इंसान जो है बिल्कुल भी मूव ऑन नहीं हुआ, वो अपनी जर्नी पर ही चल रहा है। उस केस में आपका सबसे पहले डिवाइन सोल के साथ डिवाइन मर्जिंग, सोल मर्जिंग होगी, अपने अंदर इंटरनल हीलिंग होगी। मैरिज अगर जो हो भी जाए तो इट्स नॉट काइंड ऑफ कि आपकी मैरिज होगी और आपको रोमांस करके बच्चे पैदा करके और आपको अपनी जर्नी आगे बढ़ानी है, इसका ये मतलब नहीं है। आप तब भी अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हो अगर आपका डीएम कहीं और भी अभी फंसा हुआ है, या कह लीजिए अभी बंधा हुआ है किसी ऐसे बंधन में, चाहे उनके माँ बाप हों चाहे और कोई भी चीज़ हो, उसके आसपास जो भी कार्मिक रिश्ते हैं वहाँ पर है स्टक, तो आपको तब भी अपनी जर्नी नहीं छोड़नी है, तब भी आपको अपनी हीलिंग इनर वर्क पर करते रहना है। तो मैरिज में इसमें पॉसिबिलिटी उस केस में तभी बनती है जब आपके कर्मा बैगेज दोनों को क्लियर होकर इंडिविजुअली आप दोनों की ग्रोथ हो जाती है। तब आप जो हैं वो आप अलाइन होकर आप डिवाइन पर्पस पर चलते हो और फिर आपकी मैरिज की पॉसिबिलिटी भी हो जाती है। इसके अलावा एंड गोल जो ट्विन फ्लेम जर्नी का है वो मैरिज नहीं होता। एंड गोल ट्विन फ्लेम जर्नी का होता है वननेस में आकर, अपने आप में कंप्लीट होकर, डिवाइन के साथ मर्ज होकर, उसमें अपनी ज़िंदगी को जो भी है डिवाइन का पर्पस पूरा करते हुए, जो डिवाइन ने आपको जिस लाइन में डाला है वो काम करते हुए आपको एक बिल्कुल हारमोनियस यूनियन में आ करके अपना डिवाइन पर्पस करना है पूरा। इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं शादी करके तो अब मेरा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं ट्विन फ्लेम बनाई गई उसका मैं पर्पस छोड़ दूं। नहीं, आपको जो भी पर्पस दिया गया है वो आपको कंप्लीट करते रहना है। और कई बार ट्विन फ्लेम्स की मैरिज जो है वो पहले होती है और उनको थ्रू आउट द लाइफ काफ़ी टाइम बाद पता चलता है कि वो ट्विन फ्लेम होते वो हस्बैंड वाइफ हैं, बट होते वो ट्विन फ्लेम हैं। जो भी उनके अंदर कार्मिक बैगेज, जो भी उनके अंदर डीएनए का जंक डीएनए या फिर एंसेस्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं उनको भी वहाँ पर क्लियर करनी पड़ती हैं। तो अल्टीमेटली अगर ट्विन फ्लेम्स की मैरिज अवेकनिंग से पहले हो जाए तो भी उनको इस जर्नी को कंप्लीट करना पड़ता है, एक एक इशू को हील करना पड़ता है और फिर जाकर एक प्योर डिवाइन सोल बनना पड़ता है। और अदरवाइज अगर आप अलग अलग से आप हो मैरिज में, तो आपको अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ पर ध्यान देना है, इंटरनल डीएम डीएफ की बैलेंसिंग करके अपने आप को हाईली असेंडेड सोल बनाना है। उसके बाद आपकी जब डिवाइन मर्जिंग हो जाएगी तब आपकी इनर सोल मर्जिंग होगी और फिर आप डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आ जाओगे और फिर आपको आपके डीएम के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं रहेगी या आपको शादी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तब आप एक हो जाते हो इन द सोल लेवल और इन द 5D। तो इस बात को समझिएगा कि मैरिज इज़ नॉट द एंड गोल ऑफ द ट्विन फ्लेम जर्नी। और किस केस में शादी होती है नहीं होती है ये मैंने आपको आज डिटेल में बताया है। और जो ट्विन फ्लेम्स अभी अनमैरिड हैं, दोनों डीएम और डीएफपी और ब्रेकअप या सेपरेशन में से गुजर रहे हैं, अब
उनका इस टाइम पर यही काम है, उनका पर्पस यही है, अपने आप की सोल को हील करना, जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको देखना और अपने साथ डिवाइन यूनियन में आना सबसे पहले। जब तक उसके बाद आपके डीएम की क्या एनर्जी है, किस तरह से उनके प्लैनेट्स हैं, क्या चीज़ें हैं, वो ऑटोमेटिकली अपने आप अपने ऊपर काम करेंगे। फिर आपकी 3D में जो मैरिज है, हार्मोनियस मैरिज जिसको हम 3D यूनियन भी कह सकते हैं, तो वो भी होती है। अदरवाइज अगर आप लोग अनअवेकन हो, एक अवेकन हो गया है, तो ये हर एक के डिफरेंट इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है और पर्सनल गाइडेंस से भी आप इस चीज़ को समझ पाते हो। और जिनकी ऑलरेडी शादी हो गई है, उनको बाद में पता चला है कि हम हस्बैंड वाइफ भी हैं और हम ट्विन फ्लेम्स भी हैं, तब भी उनकी ज़िंदगी बेड ऑफ रोजेस नहीं रहती, तब भी उनको बहुत सारा काम करना पड़ता है, बहुत सारे अपने चीज़ों को मैनेज करते हुए, अपनी हीलिंग करते हुए, अपना सोल पर्पस भी करना है और खुद की जो ग्रोथ है वो भी करनी है, इमोशनली, फाइनेंशियली और मेंटली। हर चीज़ के लिए इसमें इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें सिर्फ एंड गोल जिनकी, अब मैंने आपको एग्जांपल देके बताया कि जैसे कि जिनकी ऑलरेडी मैरिज हो जाती है, तो उनकी भी कोई भी इजी लाइफ नहीं रहती है, उनको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके एक हार्मोनियस यूनियन तक पहुंचना पड़ता है, फिर ही उनकी लाइफ जो है वो कंप्लीटनेस में, वो होलनेस, वननेस में आते हैं। बट अल्टीमेट गोल इज इन दिस जर्नी इज दैट टू अचीव द डिवाइन यूनियन, to merge with the divine union or embody the truth that I am a twin flame, I am whole, I am complete, I am Shakti and I am मतलब मैं अपने आप को अलाइन कर सकती हूँ अपने शिव तत्व के साथ। तो ये इस जर्नी का पर्पस है। मैरिज इज नॉट द एंड गोल। और किस किस सिनेरियो में होती है, बाकी आपकी प्लानिटरी इश्यूज के देखने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी इसमें करके जितने आपके इश्यूज हैं उस सभी को रिमूव करके ही आप इस जर्नी पर आगे जो है वो देख सकते हो। क्या आपका योग है, अगर शादी का योग है कैसा है, आप दोनों का कैसा रहेगा। मीन्स अब ये बात तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अलग अलग स्पाउस से मैरिज में हो तो आपको अब उनसे छोड़ करके वो आपको नया कर्म तो बिल्कुल क्रिएट नहीं करना, क्योंकि अगर आप अपने करंट पार्टनर को छोड़ोगे तो उनका क्या होगा, फिर वो उनको आप वो आपको कर्ज देंगे या वो उनके मन से जो बददुआएं निकलेंगी। तो इसीलिए जस्ट इसमें अपनी जर्नी पर फोकस करते हुए आगे बढ़ना है। जैसे जैसे आगे आप हीलिंग करते जाओगे आपको हर चीज़ से फ्री होते जाना है। बेसिकली इस जर्नी में किसी भी चीज़ को बाउंड करके, किसी भी चीज़ को बांध के नहीं रखना। जैसे जैसे ऑटोमेटिकली डिवाइन टाइमिंग आता जाएगा आपके डीएम की लाइफ से या आपकी लाइफ से, ऑटोमेटिकली कार्मिक लोग रिलीज होते जाएंगे। और अगर वो नहीं हो रहे हैं तो दैट मीन्स अभी उनका कार्मिक बंधन उनसे है, तो उसको आप फोर्सफुली डिस्कनेक्ट करके या तुड़वा करके, या मैं कोई स्पेल कर दूं, या मैं ये कर दूं, या मैं वो कर दूं, कुछ भी ऐसा करने कि हमारी मैरिज हो जाए, ऐसा कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ फोकस अपने ऊपर करना है, अपनी हीलिंग, मेडिटेशन, इनर वर्क पर आपको ध्यान देना है। और अगर आपको नहीं समझ आए कि कैसे इनर वर्क करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, इनर वर्क भी ले सकते हो। अगर कोई ऐसी बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में हो, नहीं समझ आ रहा, कुछ पूछना चाहते हो, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। नंबर मेरा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और यहाँ पर स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा है। पर्सनली व्हाट्सएप पर आप मुझे पूछ करके मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा डायरेक्टली, क्योंकि ऑलरेडी कोई सेशन या फिर कोई ऐसी मैं वीडियो बना रही होती हूँ या सेशन होता है, चल रहा होता है, तो डायरेक्ट कॉल नहीं कीजिएगा और मैसेज करके पूछिए। और फिर अगर जो डाउट हैं, जैसा भी है, आपको पूछ करके मैसेज के थ्रू अच्छा लगे तो ज़रूर आइएगा। और आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन भी करवा सकते हो, कुंडली एनालिसिस का भी आप रेमेडीज रिचुअल्स करके अपनी जो जर्नी है उसको इजीली स्मूथ बना सकते हो। और इनर वर्क कहाँ से कैसे स्टार्ट करना है वो भी आप जो है पता कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।